जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और वैसे तो आपको बता दें कि ये जो आपका परिवार है, ये जो हमारे चैनल है, ऐसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। लेकिन कभी कभी ना हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन उन चीज़ों से वाकिफ कराना भी बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें चल रही है और जो हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उससे रूबरू कराने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है कि अभी जो कंडीशन चल रहा है, हम तो ऐसे ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है हमारा, और ना ही ऐसा कोई बैकग्राउंड वगैरह है, मामूली सा एक टीचर है। पहली चीज आप एक समझ लीजिए कि अभी हम जस्ट एक वीडियो देखे हैं जिसमें इनको पप्पू यादव जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया पुलिसों के द्वारा। पता नहीं चल रहा है कि इस देश में चल क्या रहा है। जो इस स्थिति में जिन्हें सड़क पर होना चाहिए, जिन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, वो तो अपने बिल में छुपे हैं। इस कंडीशन में जिन्हें सड़क पर होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी जो सत्ता में है, जिन्हें देखना चाहिए कि हमारा जो जिन्होंने हमको वोट देकर इस जगह पर पहुंचाया है, उनकी स्थिति कैसी है, उन्हें यह देखना चाहिए। तो वो लोग अपने बिल में छुपे हैं, अपने मांद में छुपे हैं। और यदि कोई हमारी सहायता के लिए आगे भी आता है तो उन्हें भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है कि आप पर जो है कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप है और आपको इसके तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आपने कोरोना के नियम को तोड़ा है, लॉकडाउन के नियम को तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। बात यहां ये नहीं है, बात तो राजनीतिक की है। बात तो यहां ये है कि उनके ऊपर जो पर्दा डाला हुआ था, उस पर्दे को इन्होंने हटाया था। सच्चाई है वो सभी कहेंगे और सबों को जुबान पर यही चीजें चल रही है कि जो सत्ता पक्ष के लोगों ने पर्दा जिस पर डाल रखा था, उस पर्दा को इन्होंने हटाने का काम किया। और जब इन्होंने उस पर्दा को हटाया तो उनकी तो किरकिरी हो गई पूरे राज्य में, उनका तो पूरा नाम बदनाम हो गया। क्योंकि मोदी जी तो बड़े बड़े पोस्टर में दिखने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका नाम कभी बदनाम नहीं होना चाहिए, चाहे जनता जाए भाड़ में, मतलब उससे नहीं है। मतलब इससे है कि हमारा इमेज बना हुआ होना चाहिए। लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसे भी मरते हैं, आज मर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या मोदी जी यही कहना है ना, लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा इमेज बना रहना चाहिए। और हमारे इमेज को बनाने के लिए चाहे आपको मतलब जो कुछ भी करना हो, जिस हद तक जाना हो उस हद तक जाएंगे, लेकिन हमारा इमेज बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोदी जी इस इमेज का कोई काम नहीं आने वाला है। इस देश के जनता के लाशों पर चढ़कर आप जो पाना चाहते हैं वो आपको काम नहीं आएगा। ठीक ना। और जहां तक बात है कि पप्पू यादव ने कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा है, आपको इस बात पर बोलने से पहले या ये दफा लगाने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि इनसे पहले हमने कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा है और जिसके कारण यह स्थिति है आज। ठीक ना। जिस समय आपको कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए था, उस समय आपने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है और आज कोरोना प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप अपनी नाकामयाबी को छुपाएं नहीं। और ये जो चल रहा है, आप जनता मतलब जो लोग आपको वहां तक पहुंचाए हैं, आज उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे विशेष रूप से कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक अंदर से आवाज आता है, एक इंसानियत के नाते आवाज आता है कि एक इंसान को इंसानियत से भी रोका जाता है, एक इंसान को अच्छे कामों से भी रोका जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है राज्य में? ये जो चल रहा है, आगे चलकर इसकी स्थिति क्या होने वाली है, आपको मतलब कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। आप लोग बहुत समझदार हैं और समझ भी चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, नहीं तो हो सके पता नहीं क्या हो जाए। छोटा सा चैनल है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक हल्की सी बात हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। वो चीजें समझने की जरूरत है, हम सबों को समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।